नमस्कार साथियों, फिर से आपका हार्दिक स्वागत हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्वच्छ आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव। अगर बीएससी सिंपल बीएससी की बात करें तो ये टॉपिक आएगा 7 मार्क्स में फर्स्ट ईयर वालों के, और बीएससी बीएड वालों की बात करें वो आपका सेकंड ईयर में आएगा, वो भी 7 मार्क्स या 5 मार्क्स का टॉपिक आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अपने पास कोई भी असमान आकृति का कोई भी एक तरह से पिंड मान सकते हो आप इसको, या सिस्टम मान सकते हो। इसमें अपन ने क्या किया है कि स्मॉल क्यू आवेश को इसके संपूर्ण आयतन में क्या किया है, वितरित किया है। तो इस आवेश वितरण के कारण ये कोई भी जेड अक्ष अपन ने मान रखा है, उस जेड अक्ष पर कोई भी बिंदु P ले लिया जिस पर अपन को क्या निकालना है, विभव निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले मैंने एक अल्पांश की कल्पना करी जिसका आयतन कितना है dV और इसमें आवेश की मात्रा कितनी है dQ। तो पहले मैं इस अल्पांश के कारण इस पे निकालूंगा, और विभव का फॉर्मूला होता है अपने पास KQ/R। फिर अपन संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ये O बिंदु से लेकर S बिंदु तक की जो ये डिस्टेंस है ये तो कितनी है, स्मॉल r। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर वाला जिधर एंगल बनता है उधर क्या आता है, कोस आता है, और जिधर एंगल नहीं बनता उधर क्या आएगा, साइन आएगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो इस अल्पांश के कारण अपन निकाल रहे हैं, देखो अल्पांश के कारण बिंदु P पर विभव। अब मैं इसको विभव को फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि हर अदिश राशि को अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R। तो इसका अल्पांश आवेश अपन ने dQ मान लिया और यहाँ के डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a। अब अपन को पता है कि जो आयतन आवेश घनत्व होता है, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर में ये होता है आवेश बटा आयतन। तो यहाँ से dQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो dV। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं अपन। d फाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, K रो dV/A। तो संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विभव। तो संपूर्ण के लिए अपन क्या करेंगे, समाकलन। तो K रो dV/A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केवल इसमें खेल इतना सा है कि अपन को A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A की। और A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ASP। इस ASP में मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो ट्राइंगल ASP में पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इजकल टू, यानी कि SP स्क्वायर इजकल टू AS स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब अपने पास SP की वैल्यू तो A है, AS की वैल्यू भी अपने पास है R साइन थीटा, लेकिन AP को मैं क्या लिख सकता हूँ, OP माइनस OA। यानी कि AP की वैल्यू जो अपने पास बनेगी वो बनेगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r कोस थीटा। ये वैल्यू इसमें पुट करो तो A स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा R माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं। तो A स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ से इसमें से और इसमें से अपन कॉमन क्या ले सकते हैं, R स्क्वायर।
तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो अपने पास ए स्क्वायर इजिकल टू कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस का 2r कोस थीटा। तो ए की वैल्यू लाने के लिए आप इसका क्या लोगे, दोनों तरफ अंडर रूट, ये लो अंडर रूट ले लिया अपन ने। अब यहां पर है अपने पास 1/a, तो 1/a लाने के लिए इसका रिवर्स कर दो। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, 1/a इजिकल टू अपने पास बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस के 2r स्मॉल आर कोस थीटा की पावर माइनस का हाफ। ठीक है, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो 1/, बाहर आएगा क्योंकि r की पावर -1 आएगा, उसको नीचे लिख देंगे 1/r हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक r तो कॉमन आ जाएगा, एक का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, माइनस का हाफ। अब ये एक द्विपद बाइनल थ्योरम बन गई द्विपद प्रमेय। 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। इसी फॉर्म में इसको ओपन कर रहे हैं, देखो क्या बनेगा अपने पास, 1/a इजिकल टू 1/r, ऐसे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 प्लस एन एक्स 1, n की वैल्यू है माइनस का हाफ, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 2r कैपिटल R कोस थीटा। ठीक है, फिर आएगा प्लस n इंटू एन माइनस 1, यहाँ से n इंटू एन माइनस 1 करोगे तो ये बनेगा 3/4 प्लस का, यहाँ मैं अलग से बता रहा हूँ, तो ये बनेगा 3/4। नीचे फैक्टोरियल 2 हो रहा है तो ये हो जाएगा 3/8 और एक्स स्क्वायर, ये लो, ठीक है, प्लस एन सो एन। इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, तो 1/a इजिकल टू 1/r 1 माइनस हाफ, ये एज इट इज माइनस के 2r कोस थीटा अपॉन कैपिटल R प्लस 3/8। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर यानी कि r की पावर 4 प्लस b स्क्वायर 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस 2ab 4r क्यूब कोस थीटा अपॉन कैपिटल R क्यूब और प्लस एन सो एन। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से r की पावर कैपिटल R की पावर 3 से उच्च घातों को नगण्य लेने पर, नगण्य लेने पर, ठीक है, यहाँ से कैपिटल 1/r को अंदर मल्टीप्लाई भी कराएंगे और जो भी r की पावर 3 से उच्च घात बनेंगे उनको अपन नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास बनेगा 1/a इजिकल टू, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1/r माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 2 और r क्यूब बन जाएगा, तो r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा r कोस थीटा और नीचे बन जाएगा r स्क्वायर प्लस, यहाँ से ये ऑलरेडी क्या आपके पास r की पावर 4 है तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला 4 से डिवाइड होएगा, ये 8 में 3/2 बचेगा ये, और ये आपके पास बनेगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r क्यूब, क्योंकि r स्क्वायर ये है, r यहाँ से निकल के आएगा। अब आगे वाले जितने ही पद आएंगे वो सारे r की पावर 3 से ज़्यादा वाले ही आएंगे, इसका मतलब ये बाकी वाले सारे क्या हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या बचा, देखो 1/a इजिकल टू 1/r प्लस
यहाँ से बचेगा अपने पास आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस इन दोनों से कॉमन आएगा 2r आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अपने पास ये पद चल रहा था, इसमें से आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब दोनों से कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3। अब इस 1/a का मान किस में रख दो? समीकरण 1 में। 1 में मान रखने पर तो देखो क्या बनेगा आपके पास। ये बन जाएगा आपके पास फाई इजिकल टू के रो डीवी और 1/a की जगह पूरी वैल्यू आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन 2r क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, देखो मैं। तो ये क्या बनेगा आपके पास, के को बाहर ले लिया मैंने, रो डीवी अपॉन आर प्लस के रो डीवी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस के रो डीवी आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब और मल्टीप्लाई में 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैंने इसको मान लिया छोटा रूप बनाने के लिए कि जो यहाँ पर रो डीवी है इसको तो मैंने मान लिया P0, रो डीवी आर कोस थीटा को मैंने मान लिया ये स्क्वायर P1 और ऐसे ही रो डीवी आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अपन ने क्या मान लिया P2। तो आपके पास फाई का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा के पी नोट अपॉन आर प्लस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस के पी 2 अपॉन आर क्यूब। ये आपके पास आ गया किसी भी स्वेच्छा आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला। एक तो आपको यहाँ तक प्रूफ करवाता है, साफ साफ लिखा होता है कि सिद्ध कीजिए कि स्वेच्छा आवेश वितरण कारण विभव का, ये लिखा होगा उसमें साफ साफ, तो इससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन और हैं, वो कंडीशन मैं ले लेता हूँ। कंडीशन अपने पास 3 आएंगी यहाँ पर। पहली कंडीशन, यदि आपके पास केवल क्या हो P नोट हो। अब आपके पास फाई में 3 पद चल रहे हैं, एक ये वाला चल रहा है, एक ये वाला चल रहा है, एक ये वाला चल रहा है। लेकिन ये वाले जो पद हैं आगे वाले, इसकी तुलना में क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि यहाँ पर r है, यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आर क्यूब। तो ये पद क्या होंगे इसके कंपेरिजन में कब होंगे। तो इम्पोर्टेंट पद कौन सा हुआ, फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर जो विभव होगा आपके पास वो केवल और केवल कौन सा होगा, के पी नोट अपॉन आर। ये भी होंगे लेकिन इनका पार्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब ये आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, घनत्व इंटू आयतन, कोई ना कोई एक सिंगल आवेश निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, इसलिए इसको बोला जाता है एकल ध्रुवीय आघूर्ण। ठीक है, सेकंड स्थिति, यदि P नोट इजिकल टू क्या हो, 0 हो। जैसे P नोट को आप 0 करोगे तो ये वाला पद तो 0 हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पद कौन सा होगा आपका, ये वाला। ठीक है ना, तो इस स्थिति में आपके पास फाई इजिकल टू क्या बनेगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब टोटल आवेश 0 कब होता है, जब किसी भी सिस्टम में जितना आवेश धनावेश हो
और उतना ही ऋण आवेश हो। और ये किस में होता है? द्विध्रुव में। किस में होता है? तो इसको क्या बोलेंगे? द्विध्रुवीय आघूर्ण। थर्ड, यदि P0 बराबर P1 बराबर 0, यानी कि दोनों ही क्या हो? 0 हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? थर्ड पद आएगा आपके पास Kp2 अपॉन R3। अब ये स्थिति कब बनती है? सिंगल आवेश भी 0, डबल आवेश भी 0, तो इसको बोला जाता है चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण। ये इस तरीके से बनता है। इसमें ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये इसकी 3 स्थितियां थी जो अलग अलग अपन ने पढ़ ली। एक यहीं से आता है कि इस चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण को, ये इसका भौतिक महत्व समझाइए। क्या आता है? एक टॉपिक छोटा सा, चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण का भौतिक महत्व। अब इसका भौतिक महत्व क्या है? देखो, अपने पास रो dv R² अपॉन 2 इंटू 3 cos² थीटा माइनस 1, इसको अपन ने क्या माना था? P2, और इसको मैं मान रहा हूँ कैपिटल Q के बराबर में। कोई ना कोई मान निकल के आएगा। इस R² को अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, रो dv अपॉन 2 3R² cos² थीटा माइनस R²। अभी जो अपना डायग्राम था उसमें देखो, जो R cos थीटा है वो अपना Z अक्ष वाला होगा, ठीक है। तो इसमें जो R cos थीटा अपने पास आया, उस R cos थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? Z। तो आपके पास क्या बनेगा? ये रो dv बाई 2 इंटू 3 Z² माइनस R² इजिकल टू कैपिटल Q। अब यहाँ से भी 3 स्थितियाँ बनेंगी। देखो क्या क्या बनेंगी 3 स्थितियाँ। पहली, यदि कैपिटल Q बराबर क्या हो? 0 हो। जब कैपिटल Q का मान 0 होगा तो यहाँ से आपके पास 3Z² माइनस R² इजिकल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से देखा जाए लगभग Z इजिकल टू क्या आएगा? R। पूरा बराबर नहीं आएगा लेकिन लगभग 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आवेश का वितरण होगा, वो आवेश का वितरण आपके पास एक गोलीय रूप में होगा पूरा। ये आपका R है और ये आपका Z है, तो लगभग किस रूप में होगा? गोलीय रूप में वितरण होगा। सेकंड, यदि Q ग्रेटर देन आपके पास कितना हो, तो Q ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि 3Z² ग्रेटर देन R² बनेगा, क्योंकि तभी पॉजिटिव आएगा जब इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो। इसका मतलब Z वाला पार्ट ज़्यादा है, Z वाला पार्ट ज़्यादा है तो दीर्घवृत्त बनेगा, लेकिन इसमें इसको दीर्घ लघु अक्ष बोलते हैं। लघु दीर्घ अक्ष, अच्छा लघु वाला ये होता है, हाँ। दीर्घ अक्ष दीर्घवृत्त के रूप में क्या होगा? लास्ट आपके पास थर्ड कंडीशन क्या है? यदि Q लेस देन कितना हो?
इसका मतलब इस कंडीशन में 3z² लेस देन r², यानी कि r वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस स्थिति में जो इसका वितरण होगा दीर्घवृत्त में ही, लेकिन वो आपका किस रूप में होगा, लघु अक्ष में। ठीक है, जिसको लघ्वाक्ष भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो ये अपने पास इसका भौतिक महत्व व चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण का, ये अलग से एग्जाम में पूछेगा। तो आज वाला जो टॉपिक था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब इसको नोट कर लो।